our resources किया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है टाइम। डेफिनेटली अगर हम ये सब प्लान कर लिया है और अगर हम उस चीज के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, तब भी हम जो हमारा गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अब टाइम को आपने मैनेज करना है। मैनेजमेंट जो होती है टाइम की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग करें। आप सुबह अगर जैसे डिपेंड करता है, ये भी पर्सन टू पर्सन, कुछ जो हम लोग में से कुछ इंसान हैं जो जल्दी उठ जाते हैं तो वो सुबह अपना टाइम मैनेज करें। किसी को लगता है कि मैं लेट नाइट तक पढ़ सकता हूँ, सुबह लेट उठूंगा, तो वो रात को अपना अकॉर्डिंगली टाइम टेबल जो है वो प्लान कर ले। तो इस तरह से जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है वो हर इंसान ने, हर इंडिविजुअल ने अपने अकॉर्डिंगली करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो होती है पेशेंस एंड परसेवरेंस। ये एग्जाम्स आईकर कोई भी एग्जाम ले ले, नॉट ओनली IAS HAS, बट अगर आप बैंकिंग का लेते हैं, PO के एग्जाम्स हैं या कोई भी टीचर्स का नेट JRF एग्जाम्स हैं, वो अगर आपने करने हैं तो कई बार क्या होता है हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, तो हमें दूसरा अटेम्प्ट देना पड़ता है। तो इस तरह से क्या होता है, उस समय आपको पेशेंस रखनी होती है। उस समय ये नहीं सोचना कि हमारा एग्जाम नहीं निकला, डिप्रेस हो गए, दुखी हो गए, रोने लग पड़े, बिकॉज फेलियर्स जो है वो सभी की लाइफ में आते हैं। जब हम किसी इंसान को देखते हैं किसी टॉप पे, तो हम उस समय उसकी सिर्फ सक्सेस देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस के पीछे उसने जो फेलियर्स या डिसअपॉइंटमेंट्स या उसके जो फेयर्स हैं वो कैसे उनको उसने फेस किया और उनको ओवरकम किया, वो चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं। जब हम किसी को सक्सेसफुल देखते हैं तो हम बोलते हैं कि यार ये तो बहुत लकी है, ये कहाँ आज है और अभी हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी इंसान, ठीक है, लक फैक्टर अलग चीज है, बट मेहनत जरूर करनी पड़ती है। मुझे मेरी लाइफ में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि सिर्फ आउट ऑफ लक कोई इंसान सक्सेसफुल हो गया है। हर इंसान ने मेहनत की है अपनी अपनी तरह से, उसने फेलियर्स देखे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स देखी हैं। तो लाइफ में आपकी कभी भी कोई फेलियर आए, कोई डिसअपॉइंटमेंट आए, सभी की लाइफ में आते हैं, उनसे कोई अपना दुखी नहीं होना, अपना मॉरल डाउन नहीं करना और अपने को पेसिमिस्ट नहीं करना। हमेशा किसी भी चीज को पॉजिटिव आउटलुक से देखें। फेल की, अगर मैं एक स्कूल गई थी, वहां मैंने फेल की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कोई बताएगा किसी ने और ने पढ़ी हो? हाँ जी, वेरी गुड। तो फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब हम फेल होते हैं तो हमने उस समय भी कुछ सीखा होता है। तो हमें जब नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है तो हमें ये देखना है कि हमारी क्या कमियां रह गई थी, एंड देन उन कमियों पर काम करके नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है। कभी भी नेगेटिव माइंडसेट नहीं बनाना, हमेशा पॉजिटिव रहे, लाइफ को लेके हमेशा पॉजिटिव रहे। आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। किसी ने आप में से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक भी पढ़ी होगी, एक है ना, वो काफी जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह की चीजें हम काफी देखते हैं। तो उस तरह की चीजें, या फिर आपके जैसे अच्छे अच्छे कोर्स हैं, जब हम पढ़ते थे तो हमने एक विवेकानंद जी का एक मैंने कोट पढ़ा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैंने वो लगाया था अपने रूम में, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। तो जब तक आप तब तक ना रुके जब तक आप अपना कोई भी गोल जो है वो अचीव ना कर ले। एंड एक चीज के पीछे मेहनत डालें। जब आप मेहनत डालते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती है। अब लास्ट में ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें होगी, बट लास्ट बट लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस को कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आपको जो भी रास्ता